फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये तो हमारे पास में एक महीना पहले से आई हुई थी, लेकिन मैं इस कहानी को स्टार्टिंग में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई प्रेम कहानी है और मैं प्रेम कहानी को बनाता नहीं हूँ, तो इसको मैं छोड़ दिया था। लेकिन राजीव जी का बार बार रिमाइंडर आ रहा था कि एक बार आप पूरा कहानी तो पढ़ लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ करके। यानी कि ठीक है जी। तो कल मैं रात को पढ़ा था, तो आज मैं इस कहानी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो कहानी है ये राजीव जी ने भेजी है। रामपुर यूपी के पास के रहने वाले हैं और ये बात 1990-1991 के आसपास की है। तो चलते हैं एक बार इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद जी। मेरा नाम राजीव है। मुझे एक लड़की से प्यार हो चुका था। मैं उसके प्रेम में बुरी तरह से पागल हो चुका था। उस लड़की से मिलने की बहुत तमन्ना थी, लेकिन वो लड़की मुझे मिल नहीं रही थी। बातचीत तो होती थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। हमने बहुत तरह का जुगाड़ लगाया था, तब जा कर के इस लड़की से मेरी बातचीत हुई थी। बहुत सुंदर लड़की थी, नाम था आरती। और मैं उसके घर का आसपास चक्कर काटता रहता था दिन भर। जब भी टाइम होता है मेरे पास में, तो मैं उसके एरिया के आसपास ही ज़्यादातर मैं रहता था। मेरे यार दोस्त मुझे बोलते थे चल भाई खेलने घूमने, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना करके उनको टरका देता था कि भाई आज मेरे घर पे काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम लोग चलो, देखता हूँ मैं बाद में आता हूँ। और मैं उस लड़की के आसपास ही रहना चाहता था। पता नहीं क्या मुझे हो गया था, उससे इतना प्रेम मुझे नहीं पता था कैसे हो गया था। और फिर मुझे उससे बात करने का एक मौका मिला एक दुकान पर। मैंने देखा वो दुकान पर अपना सामान लेने के लिए आती थी, तो मैं उस दुकानदार से दोस्ती गांठ लिया था और उसके दुकान पर मैं बैठने लगा था। तो बातचीत का वो जरिया बन चुका था हमारा वो दुकान। हम उस दुकान पर ही थे। मैंने कई बार उससे प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया कि कहीं चलते हैं, एकांत में बातचीत किया जाए, थोड़ा आपस में मिला जाए। वो मुस्कुरा देती थी, बोलती थी अभी टाइम नहीं हुआ है, जब मिलने का टाइम होगा तो मैं तुम्हें खुद बोलूँगी। अब पता नहीं कब वो टाइम आएगा। मैं तो बहुत बेसब्री से उस टाइम का इंतज़ार कर रहा था और एक दिन वो टाइम भी आ गया था। आरती की माँ नानी के यहाँ गई थी उसके बड़े भाई के साथ में, और उसके सिर्फ घर में सिर्फ पिताजी रह गए थे और आरती। तो आज हमने अपना प्रोग्राम बना लिया था कि हम रात में मिलेंगे उसी स्कूल में, बगीचे वाला स्कूल में। बातचीत पक्का हो चुका था। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा था, मेरे से तो टाइम कट ही नहीं पा रहा था कि कब आरती आएगी, कब मुलाकात होगी, क्या क्या बात करेंगे, कैसे मिलेंगे। मुझे बहुत इंतज़ार खल रहा था। भगवान करे जल्दी से रात हो जाए, जल्दी से 10 बज जाए, मैं और आरती अकेले में हो, इस तरह के मुझे इच्छा हो रही थी। लेकिन टाइम का चक्र तो अपने हिसाब से चलता है और वो टाइम भी आ चुका था। रात के 9 बज चुके थे, हमारे परिवार के लोग सो चुके थे और 9:30 के आसपास मैंने देख लिया कि सब सोए हुए हैं, सबका दरवाज़ा बंद है। मैं भी अपना रूम का दरवाज़ा आहिस्ता सा दबे पाँव खोला और मैं चल पड़ा रात के उस जगह पे जहाँ हमें मिलना था। लेकिन चलने से पहले मैं रसोई में गया था कि खीर बनी थी आज।
आज पूर्णिमा था और पूर्णिमा के दिन हमारे घर पर कुछ न कुछ मीठा बनता था और मैंने पता किया था आरती के मीठा बहुत पसंद था। तो मैं एक टिफ़िन में, छोटी सी टिफ़िन में खीर को भर करके और मैं साथ में एक पोटली बना करके अब मैं लेके चल दिया था आरती से मिलने के लिए। वैसे उस जगह पर लोग कहते थे कि वहाँ रात के टाइम में अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर भूत प्रेत और चुड़ैल रात में घूमती रहती हैं और जो भी अकेला होता है उसको पकड़ लेती हैं, परेशान करती हैं, मार देती हैं। तो कई तरह की अफवाह उस जगह की थी, लेकिन हम तो प्रेम में थे, प्रेम के जो मस्त चाल में थे और हमें तो कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस हमें तो बस मिलना था अपनी प्रेमिका से, अपनी आरती से, और हमें किसी चीज़ का परवाह नहीं था। कौन सा भूत, कौन सा प्रेत, कौन सा गड्ढा, हम कुछ नहीं देख रहे थे। हम उस जगह पर पहुंच गए थे स्कूल पर। उस टाइम 9:45 बज रहा था रात को, यानी कि अब आरती चल पड़ी होगी, लेकिन अभी तक आरती का कोई अता पता नहीं था। पता नहीं कब तक आएगी, क्या पता उसके बापू अभी सोए ना हो, क्या मालूम वो खुद सो गई हो। कई तरह के मन में आशंकाएं फैल रही थी कि अब तक तो आरती को आ जाना चाहिए था। वह जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी, चांदनी तो बिखर रही थी हर जगह पर। खेत भी बिल्कुल खाली पड़े थे और उसमें झिंगुरों की आवाज़, झंझनाहट हर तरफ फैली हुई थी। और जो आवाज़ निकाल रहे थे वैसे मुझे तो अच्छी नहीं लगती थी पहले, लेकिन प्रेम के चक्कर में आवाज़ मुझे वो म्यूजिक की तरह सुनाई पड़ रही थी। काश आरती जल्दी से आ जाए मेरे बाहों में, और वही मैं धुन सुन रहा था जो झिंगुर बजा रहे थे, जो आवाज़ निकाल रहे थे। मैं इंतज़ार करता रहा। मेरे पास घड़ी तो थी नहीं, लेकिन ऐसे अंदाज़ा लगाया तो कम से कम यहाँ पर बैठे हमें 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन आरती का अभी तक कोई पता नहीं था। मैं उस पगडंडी की तरफ देख रहा था बार बार जा कर के कि आरती नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन आरती कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं आकर के अपनी जगह पर बैठ गया, इंतज़ार करने लगा, लेकिन आरती का कोई अता पता नहीं था। अब मुझे इंतज़ार बहुत खल रहा था, अंदर से बेचैनी काफ़ी बढ़ चुकी थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि आरती कहीं झूठ तो नहीं बोला, उसका कोई आने का इरादा तो नहीं ऐसा लग रहा हो, वो मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है। मुझे इस तरह के ख्यालात आ रहे थे। अब 1 घंटा और बीत चुका था, मेरे ख्याल से अब 12 बज चुके थे। और तभी बगल के खेत से एक गीदड़ का बहुत तेज आवाज़ आई और उसके बाद तो बहुत सारे गीदड़ ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे थे। मैं एक पल तो बहुत डर गया था और सहम गया था और मैं सोच लिया कि अब यहाँ पर रहना सही नहीं है, अब अपने घर चला जाए। और मैं उस पगडंडी पर थोड़ा ही आगे बढ़ा था, तभी मुझे कोई आता हुआ दिखा। खुले बाल लहरा रहे थे। मैं समझ गया कि आरती के अलावा इस टाइम कोई हो ही नहीं सकता है, ये आरती ही होगी। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैं खुशी के मारे अब उछलने लगा था कि चलो आरती आ गई, मेरी आरती आ गई। और थोड़ी देर में आरती तो मेरे पास में पहुंच चुकी थी, वही थी। और आरती एक सफ़ेद सूट सा पहन रखा था और चांदनी रात में वो सूट बहुत चमक रहा था, जैसे उसमें से कोई प्रकाश निकल रहा हो, जैसे रेडियम का बना हो, अंधेरे में चमकने वाला पदार्थ से। और जब वो पास में आकर के खड़ी हुई तो उसके जिस्म से, कपड़ों से
या पता नहीं, एक अजीब तरह का बहुत सुंदर खुशबू आ रहा था। मैंने समझा शायद वो बढ़िया से इत्र लगा के आई है और मुझे देखते ही मुस्कुराई। बोले इंतज़ार कर रहे हो? यानी कि बस मैं थक चुका था इंतज़ार करके, लेकिन तुम अब आ गई हो ना, तो सब कुछ ठीक है। मेरा गुस्सा अब गायब हो चुका है और वो मेरे सीने से लिपट गई, मुझे प्यार करने लगी। मैं एकदम मदहोश होने लगा था उस खुशबू की वजह से, जो उसने अपने शरीर पर या कपड़ों में लगा रखा था, जो इत्र। मुझे एक मदहोशी छाने लगी थी। वो मुझे उस कमरे की तरफ ले कर चल पड़ी थी जो स्कूल का था, और हम उस जगह पर आ चुके थे। थोड़ी देर के बाद में मेरी आंखें एकदम बोझिल सी होने लगी। वैसे लगा कि जैसे मुझे नींद आ रही हो। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी और मैं उसके गोद में अपना सर रख करके आंखें बंद कर लिया। और फिर तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ पर किस लिए हूँ, कौन है मेरे साथ में। मुझे कुछ होश नहीं था। मैं सो चुका था या बेहोश हो चुका था। मेरी जब आँख खुली तो सुबह होने वाली थी। मैं हड़बड़ा कर देखा तो मैं आरती के गोद में नहीं था, मैं फर्श पर ही पड़ा हुआ था स्कूल के, और आरती आसपास में कहीं भी नहीं नज़र आई। मैंने आवाज़ भी लगाई, आरती आरती, लेकिन आरती तो वहाँ पर थी ही नहीं, वो जा चुकी थी। मैं समझ गया कि आरती अब अपने घर चली गई होगी, शायद कोई देख ना ले, गांव का मामला है, बदनामी ना हो जाए। तो इस चक्कर में मुझे लगा कि आरती वो हमसे पहले ही उठ गई होगी और चली गई होगी। मैं भी अपना घर की ओर जल्दी जल्दी बढ़ चुका, क्योंकि अपने परिवार के लोगों से उठने से पहले मैं अपने कमरे में सो जाना चाहता था, और वही मैंने किया। अभी मैंने देखा सबका दरवाज़ा बंद है, तो मैं अपने कमरे में अंदर घुस गया और जा कर के सो गया आरती के मीठे सपनों के साथ में। दोपहर के आसपास मेरी मम्मी ने बोला, अरे आज उठना नहीं क्या तेरे को, क्या रात भर जागता रहा? यानी कि नहीं मम्मी, वैसे ही मैं थोड़ा सा नींद तगड़ी आ गई थी। बोला उठ जा, दोपहर होने का आ रहा है, नहा धो ले, नाश्ता पानी कर। नहीं कि जी मम्मी। और फिर मैं उठ गया था। नहा धो करके नाश्ता पानी करके मम्मी ने कुछ सामान मंगवाया उसी दुकान से। मैं उस दुकान पर चला आया, अपना सामान निकलवा ही रहा था, तब तक आरती वहाँ पर पहुँच गई। वो रंग बिरंगे रंग का सूट पहन रखी थी, रात वाला सूट तो था नहीं। मैं अपना सामान तो अपना थैले में डाल चुका था, और तभी आरती मेरे पास में पहुँच गई थी। बोली, कल बाबू तो सो नहीं पाए थे, बहुत देर के बाद में सोए, और मैं इंतज़ार करते करते मैं खुद सो गई थी, से माफ़ कर देना, लेकिन आज रात को मैं पक्का तुम्हारे पास में आऊँगी उसी जगह पर। मेरे मुंह से अब आवाज़ नहीं निकल रहा था। मैं झटके से बोला, आरती कल तुम वहाँ पर नहीं आई थी स्कूल पर? बोलता, नहीं बाबा, मेरे बापू जाग रहे थे और मैं उनके देखते देखते मैं तो सो गई थी। तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ में? आरती बोली। मैं कब वहाँ पहुँच गई? मैं एकदम हक्का बक्का वहीं पर खड़ा रह गया था, और वो सामान लेने लगी। सामान लेकर के मैं चुपचाप वहीं पर खड़ा था, सोच रहा था कि आखिर आरती नहीं तो वो लड़की कौन थी जो आरती की फोटोकॉपी थी, बिल्कुल डिट्टो, वही आवाज़, वही चाल, वही सब कुछ। ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं ये चुड़ैलों का कोई कारनामा तो नहीं है,
कोई ये याक्षिणी तो नहीं है। इस तरह का मेरे मन में ख्याल आने लगा और मैं बिल्कुल डर गया था वहाँ। और तभी आरती बोली कि आज रात को मैं पक्का आऊँगी, तुम वहीं पर मेरे को मिलना। लेकिन मैं उसकी बात को कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं तो उस टेंशन में लगा था कि मैं रात किसके साथ में गुजारी है, कौन थी वो। तो दोस्तों, ये थी राजीव की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे दूसरे चैनल पर हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड होती है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। कल फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।